हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। यदि आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो आपने सही किया है। सर, हम यहाँ आपसे 25 में से 22 से 23 जीके के क्वेश्चंस को सही करने के लायक तैयारी करवा देंगे। इसके लिए आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थीं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो सार्क की पहली महिला महासचिव फातिमात थीं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप कौन सा है? तो इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप अर्पानेट है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2019 में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। तो मार्च 2019 में भारत का पहला लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक सुंदरी नंदा थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, झूलन किस राज्य का नृत्य है? तो झूलन राजस्थान राज्य का नृत्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने किलों को यूनेस्को में रखा गया? तो राजस्थान के 5 किलों को यूनेस्को की सूची में रखा गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा श्रीलंका के साथ है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब के सीएम कौन हैं? तो पंजाब के सीएम भगवत मान हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी गंगा की असहायक नदी है? तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी गंगा की असहायक नदी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्मा से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य छम नृत्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, 100% एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला राज्य कौन सा है? तो 100% एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम का राजकीय पशु कौन सा है? तो सिक्किम का राजकीय पशु रेड पांडा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान से सिक्किम को भारत में सह राज्य बनाया गया? तो 35वां संविधान से सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन को भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत में सन 1946 में आया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस किस अधिवेशन में 2 समूहों में विभाजित हो गई? तो कांग्रेस सूरत अधिवेशन में 2 समूहों में विभाजित हो गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा है? तो भीमराव ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे?
CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है मैक्सिकन ओपन का खिताब किसने जीता? तो मैक्सिकन ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किसके द्वारा जीता गया? तो प्रो कबड्डी सीजन 8 दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सेबी के पहले अध्यक्ष अजय त्यागी थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में मुगल वंश का पहला शासक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का पहला शासक बाबर था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है लाल खान का मकबरा कहाँ है? तो लाल खान का मकबरा उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एलोरा में कैलाश मंदिर कृष्णा प्रथम के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है नवपाषाण काल में पहला पालतू जानवर कौन था? तो नवपाषाण काल में पहला पालतू जानवर कुत्ता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है नए राज्य का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो नए राज्य का गठन आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।